Hello everyone, welcome back to my channel. Let me learn chemistry. So आज हम वापस आ गए हमारे चैनल में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए। वैसे हमने लास्ट टाइम क्या चालू किया था, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने ट्राइबल नेम्स पढ़े थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कॉमन नेम्स भी कहते हैं। सो कॉमन नेम्स हमारे क्या क्या हो जाते हैं, दैट कैन बी, जैसे हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है उसको हम लोग ये जो हमारा कंपाउंड हो जाता है, this we can also call ethyl, okay, and ethyl, and this is also known as acetylene. Then we have this compound also. This is the common name of this compound is benzene, and when I will add OH group on this, when I will add CH3 group on this benzene, it will become toluene. This is the common name of this compound. And if I remove this CH3 and I will add OH, so what will be the common name of this compound? This will become phenol. Okay, so these are nothing but the common names, or we can also call them as the trivial names. Okay, now next thing that we have learned was the IUPAC. हमने क्या समझा था कि IUPAC क्या है, what is the full form of IUPAC? IUPAC का full form क्या है? Then not detailed about the IUPAC, but we have understood कि what are the things, means हमने सिर्फ just IUPAC का full form समझा था और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने उसमें समझी थी. So IUPAC का full form क्या होता है? It is International Union of Pure and Applied Chemistry. This is nothing but the IUPAC. Okay, so this जो हमारा ट्रिवियल नेम होता है, कॉमन नेम होता है, वो हम लोग हर कंपाउंड्स का याद नहीं कर पाते, फिर कंपाउंड को नहीं दे पाए. सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या इंट्रोड्यूस हुआ? IUPAC इंट्रोड्यूस हुआ. सो IUPAC के थ्रू हम हर एक कंपाउंड्स को उस कंपाउंड का नाम दे सकते हैं. ओके, सो दैट इज नथिंग बट आवर IUPAC नेमिंग. नाउ IUPAC नेम हम कैसे देते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डू वी गिव IUPAC नेम टू अ सर्टेन कंपाउंड्स. एंड लास्ट टाइम हमने सफिक्स जाने थे कि सफिक्स क्या होते हैं. आज हम लोग को कुछ प्रीफिक्स के भी एग्जांपल लेंगे एंड देन वी विल स्टॉप टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू राइट अ IUPAC नेम. ओके, so this is our IUPAC. क्या होता है IUPAC? इट्स इंटरनेशनल, बार बार लिखोगे तो बार बार याद होगा. ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, कोई भी हम लोग नेमिंग दे कुछ भी दे, उसका जो फर्स्ट बेस जो रहता है वो हमारा क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, सो मीन्स हाइड्रोकार्बन्स. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन बेस क्या है कि कार्बन कैन फॉर्म वेरी लॉन्ग बॉन्ड विथ ईच अदर. अपने में ही वो बहुत एक लंबा बॉन्ड फॉर्म करता है. सो जो फर्स्ट बेस रहेगा, दैट बेस इज कॉल्ड एज वर्ड रूट. ये आपके बुक में नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट, वर्ड रूट. सो वर्ड रूट क्या रहेगा? जो भी हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा, जो भी हमारा कार्बन चेन रहेगा. सपोज आई एम टेकिंग दिस. ठीक है, सो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है. जिस 6 कार्बन का मेरा वर्ड रूट क्या रहेगा? ये 6 कार्बन रहेंगे. ठीक है, उसमें पहले क्या ऐड आएगा? मेरा प्रीफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? कोई भी हम कंपाउंड का जो नाम लिख रहे हैं उसमें जो पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो थिंक दैट वी राइट द फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट द प्रीफिक्स. एंड सफिक्स जो होता है जो हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं. ठीक है, सो प्रीफिक्स में क्या आ सकता है? हमारा अल्केन आ सकता है. सॉरी, प्रीफिक्स में हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है. सो इट कैन बी आइदर मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल. ठीक है, सो दीज विल बी माई प्रीफिक्सेस. क्या रहेगा मेरा? नॉट ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे बट ब्यूट बोल देंगे. ठीक है,
प्रॉप बोल देंगे, प्रोपेन का प्रॉप, देन मीथेन का ये मेथ, इथेन का एथ, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट द प्रीफिक्सेस दैट वी कैन यूज। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स हमें पता है जो हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं, सो दैट विल बी द प्राइमरी सफिक्स। सो जो भी हमारा प्राइमरी सफिक्स आएगा वो हो जाएगा। तो सफिक्स हमारा क्या हो सकता है, एन हो सकता है, अल्केन का, अल्कीन का इन हो सकता है, अल्काइन का आइन हो सकता है। देन हमने कुछ और सफिक्स देखे थे, सपोज वी हैव सीन, हाँ नो दीज आर द प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। एंड हमारा लास्ट हमारा जो होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएंगे हमारे, सेकेंडरी सफिक्स जो होंगे वो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा क्या था, अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स हमने क्या लिया था, ऑल, राइट। देन कीटोन, कीटोन का सफिक्स क्या था, ओन। देन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का सफिक्स क्या था, एल। देन सपोज COH, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, ओइक एसिड, ओके। सो these things while writing the IUPAC name you have to keep in the mind. So the first thing क्या रहेगा आपका, word root रहेगा। ये word root क्या है, सपोज इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दिस इज माय word root। on the basis of this word root I have to write the prefix। so कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो word root क्या हो जाएगा, 6 कार्बन जब रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सेन बोलते हैं ना, हेक्सेन हेक्सेन हेक्सेल हेक्साइल बोलते हैं। तो word root क्या आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा। एंड उसमें फिर हमारा क्या है, सपोज सिंगल बॉन्ड्स रहे सब तो एन आ जाएंगे, और मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया तो उसकी वजह से सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, तब आपको ये डिटेल में और समझ में आएगा। एंड मैं आपको बताऊंगी इसमें आपका प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, विच वन इज योर वर्ड रूट एंड विच वन इज योर प्रीफिक्स। बिफोर टेकिंग द एग्जांपल्स, without taking the examples you cannot understand all these things, huh? So let's see some examples. So this is my सिंपल एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, ठीक है। एंड OH, दिस इज माय कंपाउंड। अभी हमें क्या करना है, इसका IUPAC नेम देना है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखेंगे, वर्ड रूट। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट विल बी माय वर्ड रूट। व्हाट इज वर्ड रूट, वर्ड रूट इज द कार्बन चेन। जो भी हमारा कार्बन चेन है वो कौन सा कार्बन चेन है, कितने कार्बन है, तो उसमें 1 2 3, कितने कार्बन से, 3 कार्बन है हमारे वर्ड रूट में। सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। एंड बॉन्ड्स भी क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। चलो वो तो हमारा सफिक्स में देखेंगे। प्रीफिक्स आ जाएगा, सो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। सो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा हमारा, 1 कार्बन हुआ तो मिथाइल, 2 कार्बन हुआ तो इथाइल, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपाइल, सो इट विल बिकम प्रोप, ठीक है। नाउ थर्ड वन हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तो IUPAC नेम जो रहेगा ना वो किस तक रहेगा, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स तक रहेगा, ओके। बट अगर जब फंक्शनल ग्रुप है देन वी विल ऐड द सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन सिंपल हमारे पास अल्केन अल्कीन्स रहा, अल्काइंस रहा, तो हम लोग सिर्फ प्राइमरी सफिक्स तक रखेंगे, ओके। सो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो इट विल ऐड एन, ओके। एंड लास्ट वन क्या है हमारा, फोर्थ वन इज सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट वन इज सेकेंडरी सफिक्स। सो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है ना, सो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऐड हो जाएगा। सो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉप ए नॉल,
दिस इज द नेम, ये प्रॉप किसका है, दिस इज माई प्रीफिक्स, ये एन किसका है, दिस इज द प्राइमरी सफिक्स, क्या है, प्राइमरी सफिक्स, एंड ये ऑल क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, दिस विल बी माई सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द आईयूपीएसी नेम। ये तो सिंपल अल्केन्स का हो गया। अगर हम लोग अल्केन्स लेते हैं, सपोज आई विल पुट डबल बॉन्ड हियर, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं एक डबल बॉन्ड डाल दे रही हूँ, अभी क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। सो ये तो प्रोप ही रहेगा, कार्बन 3 ही है, बट मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ सब सेम रहेगा, सिर्फ मेरा प्राइमरी सफिक्स चेंज हो जाएगा। सो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ ए इट विल बी इन। सो नाम क्या हो जाएगा, अभी आप बोलो प्रोपेनॉन हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस नेम विल बिकम प्रोप ई नॉन, प्रोपिनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपिनॉन। सो ये मेरा क्या है, दिस इज माई प्रीफिक्स, दिस इज माई इन, अल्कीन का इन, दिस विल बी माई प्राइमरी suffix and this will become my secondary suffix. So this is the easiest way to remember the IUPAC name. ठीक है, ऐसे हम लोग IUPAC ये 4 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए, so you can easily write the IUPAC name. Let's take some more example ताकि आपको क्लियर हो सके ये चीज, ठीक है। अभी मैंने प्रीफिक्स क्या लिखा, ये तो सिंपल एग्जाम्पल था, तो इसमें हमें प्रीफिक्स हमें पता है, बट कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हमारा प्रीफिक्स चेंज हो जाता है। सो बिफोर गोइंग फॉर द मोर एग्जाम्पल लेट्स सी सम प्रीफिक्सेस, ठीक है। पहले कुछ हम प्रीफिक्स देखते हैं एंड देन हम लोग IUPAC के मोर एग्जाम्पल्स में जाएंगे। सो फर्स्ट वी विल सी द प्रीफिक्स, ताकि आपको ईजी रहे अंडरस्टैंड करने की। अगर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहा तो इधर हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे कि सफिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। सो जो प्रीफिक्स में जो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा, वो है हमारा ये हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है। फोर्थ वन इज आइडो। सो प्रीफिक्स में जो फर्स्ट कंपाउंड, जो फर्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप लेंगे वो हमारे हैलोजेंस हो जाएंगे। सो अगर हमारा एफ रहा, हमारा हैलोजन वो फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा फ्लोरीन रहा, तो प्रीफिक्स क्या आएगा, इट विल बी फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन रहा तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा, क्लोरो। ब्रोमीन रहा तो उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ब्रोमो। और आयोडीन रहा तो उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, आइडो, 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 ठीक है। सो अब जब हमारे पास हमारे हैलोजेंस रहेंगे तो हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं, दिस और वो ऐड कर देंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। सो ये हमारे हैलोजेंस हो गए। अब अगर हमारे पास हैलोजेंस नहीं रहे तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं NO2 का। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जिनका हम लोग सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो। सिक्स्थ वन इज आवर नाइट्रो, NH2। NH2 is also used as a, अगर वो suffix ले या prefix ले, that will also use as a amine. Next one is our NO, that is seventh one. NO को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं NO को हम लोग, नाइट्रोसो। 8th one will be my suppose N double bond N, so this will be my डाइजो। क्या बोलते हैं इसको, डाइजो। डाइजोनियम होता है ना, उसमें 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं विद डबल बॉन्ड। 9th वन इज माई OCH3,
सो दिस इज नथिंग बट नोन एज द मिथॉक्सी. क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी. इंस्टेड ऑफ OCH3 अगर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे CH2 ऐड कर दिया, सो इथॉक्सी हो जाएगा. ये जो है एग्जाम्पल, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका? कैन यू टेल मी? दिस इज माई ईथर. ठीक है. सो ईथर में जो हम लोग वो प्रीफिक्स यूज करते हैं, जो भी हमारा आई थिंक हाँ, जो भी हमारा सबसे छोटा अल्केन ग्रुप रहेगा या फिर अल्काइन ग्रुप भी जो भी छोटा रहेगा. अभी इसमें क्या है, 2 RR ग्रुप अटैच रहते हैं ना. ये दिस इज माई ईथर. सो या तो ये दोनों सेम रहेंगे या तो दोनों डिफरेंट रहेंगे. अगर सेम रहते तब तो ठीक है. देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सपोज आई एम टेकिंग CH3 ऑन द बोथ साइड, देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बिकम मिथॉक्सी मीथेन. ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन. बट अगर दोनों अलग अलग रहा, सपोज ये मेरा C2H5 है एंड CH3 है, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बिकम मिथॉक्सी इथेन. अगर यहाँ पे सपोज C2H5 है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ C3H7, तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी इथॉक्सी प्रोपेन. सो जो भी हमारा सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप रहेगा दैट विल बी कम एज इट इज, सपोज अल्केन अल्कीन जो भी रहेगा. बट जो छोटा अल्केन अटैच रहेगा वो हमारे किससे जुड़ जाएगा? वो हमारे इस ऑक्सीजन से जुड़ के अल्कोक्सी बना देगा. मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी. ओके, ऑल दिस थिंग्स. नाउ नेक्स्ट वन इज माई, ये सब हम लोग डिटेल में नॉमेनक्लेचर में समझेंगे. अभी से सबको एक आइडिया दे रही हूँ. नेक्स्ट वन इज माई OH. OH को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट, मैंने ये शायद लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सी. ठीक है. सो दीज आर द प्रीफिक्सेस दैट वी यूज. ओके ना. अभी आपको इस सबको एक नोट बना लेना. आफ्टर राइटिंग और आफ्टर रिमेम्बर ऑल दिस प्रीफिक्सेस, अब हम लोग देखेंगे कि हम IUPAC नेम और कैसे लिख सकते हैं. ठीक है. Suppose I am taking this example, CH3, CHCl, CH2, COH, CH2OH. ठीक है. सो जो फर्स्ट रूल मेरा क्या रहेगा? वर्ड रूट. क्या है? वर्ड रूट. वर्ड रूट में हमें क्या देखना रहता है? वी हैव टू सी द कार्बन चेन. सो कार्बन चेन हमारा कौन सा है? 1 2 3 4. ये मेरा कार्बन चेन है. कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन्स. 4 कार्बन्स मीन्स ये क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा. 4 कार्बन्स हो गया. नाउ सेकेंड जो चीज देखेंगे हम लोग, वो क्या देखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स. अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है. अगर हमारे पास एक सिंगल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच रहा तो हम लोग सिंपली जो हमारा प्रीफिक्स रहेगा वो हमारा कार्बन चेन रहेगा. ठीक है. अगर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो जो प्रीफिक्स रहेगा वो कार्बन चेन रहेगा. मीन्स इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है. तो प्रीफिक्स विल बिकम ब्यूट. बट अभी इधर कितने आ गए? 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए. तो मेरा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? वो इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा. अभी इन दोनों में से किसको मैं प्रीफिक्स दूं? जो प्रीफिक्स जो होता है, अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स देंगे विच हैज लोअर एनर्जी, या फिर जिसका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, जो इतना स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. ओके. सो उसको हम लोग क्या देंगे? प्रीफिक्स में देंगे. एंड उस फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में रखेंगे विच हैज द स्ट्रांग एनर्जी, विच विल फॉर्म द स्ट्रांग बॉन्ड. ओके. जो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हैवी है उसको हम लोग सफिक्स में डालेंगे. ठीक है. सो सफिक्स में वो मीन्स दैट सफिक्स में अगर वो जाएगा मीन्स वो जो मेन कार्बन चेन के नाम के अंदर आ रहा है. एंड प्रीफिक्स मीन्स इट इज जस्ट कमिंग बिफोर दैट. सो प्रीफिक्स से मीन्स उसका जो पावर है, उसका जो एनर्जी, उसका जो बॉन्ड है वो वीक है. बट जो सफिक्स में जाएगा उसका जो पावर, एनर्जी, जो बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रांग है.
सो वो लिस्ट भी हम लोग एक बार देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो उस जगह पे हमें प्रीफिक्स में किसे डालना है, सफिक्स में किसे डालना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, और हमारा क्या है, एक OH है, अल्कोहल। सो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा, अल्कोहल रहेगा। सो हमारा प्रीफिक्स में क्या आएगा, क्लोरो। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। अभी प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा हमारा, प्रीफिक्स में तो क्लोरो आ गया, तो प्राइमरी सफिक्स में हमारा अल्केन ग्रुप, कार्बन ग्रुप आ जाएगा, वर्ड रूट आ जाएगा, दैट विल बी ब्यूट। एंड सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी सफिक्स। सो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, दैट विल बी आवर अल्कोहल। एंड उसका नाम क्या है, सफिक्स क्या है, और। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बिकम, नाउ अब इसका नाम दे रहा तो ये कौन सा पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन 1 2 3। अभी हमने यहाँ से क्यों नहीं दे रहे, यहाँ से क्यों दे रहे, ये सब चीजें हम लोग नॉमेनक्लेचर में समझेंगे। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड दिस इज 1 2 3 4। सो दिस विल बिकम 3 क्लोरो। और इंस्टेड ऑफ गिविंग द नंबर्स, जस्ट लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट द नंबर ना, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये हम लोग जब नॉमेनक्लेचर समझेंगे तब देखेंगे। अभी इसको इग्नोर करो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बिकम प्रीफिक्स क्लोरो। दिस देन क्या आ जाएगा हमारा, प्राइमरी, दैट इज ब्यूट ए और क्लोरो ब्यूटेनो। वहीं अगर डबल बॉन्ड हो जाता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, दिस विल बी इन, सो दिस विल बिकम क्लोरोब्यूटेनॉल। ठीक है, वैसे ही हम लोग और एग्जांपल्स ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लोरीन वी कैन टेक OH हेयर एंड वी कैन टेक COOH हेयर। ठीक है, जब OH रहेगा या COH रहेगा, सो किसकी एनर्जी ज्यादा है, इट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अल्कोहल जो हो जाता है वो वीक पड़ जाता है। सो इधर हमारा ये क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स कार्बन, तो कार्बन हमारे इधर कार्बन पहले चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो दिस विल बिकम 5 कार्बन्स। प्रीफिक्स हमारा क्या आ जाएगा, OH है, तो प्रीफिक्स क्या रहता है OH का, अल्कोहल का, दैट इज हाइड्रोक्सी। प्राइमरी सफिक्स इज, इट इज पेंटीन। एंड हमारा क्या है, secondary suffix COH, so it will be oic acid. So name of the compound will become, what will be the name of compound, can you write it by yourself, it's hydroxy pentenoic acid. ठीक है, so this will be the name of this compound will become. So have you all understood what is IUPAC and how to write the IUPAC name? Okay, so I hope you all have understood this lecture. In the next lecture, first we will see the classification of the organic compounds, जो कि समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे nomenclature, okay, उसके next के lecture में। So I hope this topic has clear for you all. If you have any doubt, please put your comments on the comment section, and please like, share and subscribe my channel. Bye bye.